system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक मिस्टर लोकेश देवांगन जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके हीरो तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में अपनी मेहनत, जोश, जज्बे, जुनून की वजह से सेल्स ऑफ में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाले हैं। और दोस्तों आइए आज आप सुनते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर लोकेश देवांगन जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर। सर मैं स्क्रीन शेयर करने की इजाजत चाहूंगा सर, ताकि मैं स्क्रीन प्लीज शेयर शाबाश। बहुत बढ़िया, शानदार। आज लोकेश देवांगन जी बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सेफ शॉप के इतने बढ़िया शानदार प्रोडक्ट हैं और इतने बढ़िया शानदार लीडरशिप है और बहुत सारी बातें आज देवांगन जी बताने वाले हैं। हाँ, स्लाइड आपकी शेयर हो चुके हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर जी, जी सर जी, बस एक सेकंड सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। बहुत 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 धन्यवाद सर जी। ग्रेट सीनियर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। और सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है जो सीखता है वही जीतता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। और जो सीख गया वो तेज गति से आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जैसे कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी काम तभी तक कठिन है जब तक उस काम को सीखा ना जाए, जब तक उस काम को सीखा ना जाए। और कोई भी काम जब एक बार सीख लिया जाता है तो वो काम फिर सबसे आसान हो जाता है। जैसे हो सकता है मेरे लिए रोटी बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम हो। क्यों हो सकता है? क्योंकि मुझे आटा गूंथना नहीं आता, गोल गोल लोई बनाना नहीं आता हो, गोल गोल बेलना ना आता हो, उससे सेकना ना आता हो, तो मेरे लिए हो सकता है दुनिया का सबसे कठिन काम है। पर जिसने सीख लिया है उसके लिए शायद ये सबसे सरल काम होगा। इसमें क्या कठिन काम है? ये तो बड़ा सरल काम है। मेरे लिए कार चलाना हो सकता है बड़ा सरल हो, क्योंकि मैं दिन भर कार में घूम रहा होता हूं। पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार चलाना बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि उन लोगों ने कभी कार नहीं चलाई होगी। तो केवल अंतर क्या है? केवल एक अंतर है, काम दोनों ही सेम है, बस अंतर क्या है? सीखने का। कि कोई काम जिसको सीख लिया जाता है वो दुनिया का सबसे सरल काम हो जाता है, और जिस काम को नहीं सीखा गया है वो काम दुनिया में सबसे कठिन काम लगता है। और सर मैं आपको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो सिस्टम और सीनियर का हाथ पकड़कर चलता है, या जिसे सीनियर और सिस्टम का सहयोग मिल जाता है, वो तेज गति से आगे बढ़ता है और डायमंड, डबल डायमंड, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जैसे सारे लेवल्स को वो अचीव कर लेता है, अपने सारे बड़े सपनों को पूरा कर लेता है। तो सीनियर और सिस्टम, अब कई बार क्या होता है, दुर्भाग्य ऐसा होता है कि हम कैसे रिमोट एरिया में होते हैं या ऐसी स्थितियां बन जाती है कि हमें कई बार सिस्टम का सहयोग नहीं मिल पाता है, वहां पे ट्रेनिंग सेमिनार ना हो रहा हो तो ऐसा हो जाता है। लेकिन सर आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पर हमें एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जहां पर पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति इन वीडियोस, इन ट्रेनिंग्स को देख करके वो सीख सकता है। एक ऐसा सिस्टम आपने बना दिया है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि सीनियर से बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं मिल रहा हो, लेकिन मैं ये पक्का दावा कर सकता हूं इन वीडियोस को जो देख रहा है वो 100% अगर इनको इंप्लीमेंट कर लेता है, जो बातें इस ट्रेनिंग में बताई जाती हैं, अगर उन्हें वो इंप्लीमेंट अपने जीवन में अमल में ले आता है, तो गारंटी के साथ वो सीख कर 100% अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपने लेवल्स को अचीव कर सकता है। तो बस करना क्या है, इस ट्रेनिंग्स को 100% ध्यान से अटेंड करना। सर आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे मौका दिया है
इस ट्रेनिंग को लेने के लिए सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, और मैं हूं आज सौभाग्यशाली। और मैं इसलिए भी सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास, या हम सब के पास, जो भी इस ट्रेनिंग को अटेंड कर, हम सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें सबको मिल गए हैं ग्रेट विजनरी डायरेक्टर्स का साथ। ये एक ऐसे ऐसे मतलब, जो कहने का मतलब भगवान के दूत हैं, जिन्होंने हमें, हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, जिसमें हम जैसे सरल साधारण लोग, जो सामान्य जिंदगी जीते जीते इस दुनिया को छोड़कर चले जाने वाले थे, लेकिन इन देवदूतों ने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, जहां पर हम जैसे सरल साधारण लोग, जो सामान्य जिंदगी जीने वाले थे, अब एक असाधारण सफलता प्राप्त करके एक असाधारण जिंदगी जीने की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू हमारे पांचों ग्रेट डायरेक्टर्स को। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट 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 सीनियर सर जी को, हमारे ग्रेट सीनियर सर जी, यूनिवर्सिटी टाउन एम्बेसडर संजय जैन सर जी और नरसिंह ग्रेवाल सर जी को, जिनके मार्गदर्शन पर हम उनके फुटप्रिंट्स पर चल के, उनके पैरों, नक्शे कदम पर, उनके पद चिन्हों पर हम अपने पैर रख रख करके, जहां जहां उनके फुटप्रिंट्स है उन पर अपने पैर रख रख के हम धीरे धीरे ही सही पर उनकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो सपने उन्होंने पूरे किए हैं, अभी हम उन तेजी से शायद ना कर पा रहे हो, पर धीरे धीरे ही सही उन सपनों को पूरे करते जा रहे हैं। उन लेवल्स को छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे लिए अपने फुटप्रिंट्स छोड़े, अपने पैरों के चिन्ह निशान छोड़े, जिस पर हम अपने पैर रखकर धीरे धीरे हम रास्तों की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मंजिल की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मेरे ग्रेट सीनियर सर जी लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे ग्रेट सिस्टमेटिक ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर नीलम संजीव सर जी, पॉपुलर विनर्स लीडर अतुल पाठक सर जी, हमारे मरकरी लीडर अमित पाठक सर जी, मैं सबको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम लोकेश देवांगन है। मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ रायपुर का निवासी हूं और अभी भी मैं वहीं से आप ये ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो साथियों, मैं, जैसे मेरे बारे में कई लोग पूछते हैं कि आपने क्या क्या किया, तो मैंने शिक्षा ली है बीकॉम, मैं एलएलबी का भी डिग्री है मेरे पास लॉ की डिग्री है, मैं मतलब डिग्री से वकील हूं। और मैं पेशे से मैं वकील का काम नहीं किया। जब मैं बी कॉम कर रहा था तभी मैं छत्तीसगढ़ी एल्बम्स में हीरो के रूप में काम करना शुरू कर चुका था। मेरा पहला एल्बम आया था, आप लोग सर्च कर सकते हैं, का तैं जादू करे, एक छत्तीसगढ़ी एल्बम था जिस पे मैंने काम किया था, और उस जमाने का सबसे सुपर हिट एल्बम था। वो आज भी यूट्यूब में सबसे ज्यादा चलने वाला वीडियो के रूप में एक है। तो वो एक एल्बम आया, और उस एल्बम के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि मैं तेज गति से अपनी जिंदगी को हवा की तरह उड़ाने लगा। मेरे पास ढेर सारे एल्बम्स के ऑफर आते थे। मैंने 1000 से भी ज्यादा, मैं उसके बाद गिनना बंद कर दिया, 1000 से भी ज्यादा मैंने एल्बम्स किए हैं। मैंने लगभग 12 सालों तक छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम की। फिर उसके बाद मैंने उन्हीं 12 सालों में मैंने उड़िया फिल्म्स में भी काम किया। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी हो गई है। ठीक, उड़िया फिल्मों में भी मैंने काम किया। और उसके बाद मैंने भोजपुरी एल्बम किया, और बॉम्बे में रहकर साउथ एंड इंडिया जैसे हिंदी सीरियल्स में भी, कई सारे हिंदी सीरियल्स में भी मैंने काम करना शुरू किया। साथियों, इसी बीच में, मतलब जब मैंने शुरू किया तो ये लगभग 7-8 साल, लगभग 9 साल इतना तेज गति से गुजरा और इतना सपनों की तरह गुजरा कि ऐसा लगा, वाह, जिंदगी हो तो ऐसी होनी चाहिए। तेज गति से मेरी जिंदगी गुजर रही थी और सपनों की जिंदगी लग रही थी। अच्छा पैसा भी कमा रहा था, अच्छा नाम भी कमा रहा था, और अच्छी जिंदगी लग रही थी कि रोज सुबह उठना है, अच्छे से बढ़िया जाकर डायलॉग डिलीवरी करनी, फाइटिंग करनी, गाने गाने हैं, रोमांस का सीन है, कॉमेडी का सीन है, एक्शन का सीन है, बड़ा मजा आता था। लेकिन कुछ साल के बाद धीरे धीरे लगने लगा कि भाई ये आखिर कब तक, क्योंकि इस काम का जितना मैं आउटपुट सोचता था, कि हर आदमी सोचता ना कि इस काम को करके मैं इतनी इनकम तो कर ही लूंगा, वो इनकम मुझे नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था, हाँ चल तो रहा है, जिंदगी बढ़िया चल रहा है, लेकिन और जैसी जिंदगी मैं चाहता था वैसा नहीं मिल रहा था। तो मैं काम तो कर रहा था, लेकिन काम करते करते अब मेरे कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे ये आ गया था कि भैया मुझे इसके अलावा भी कुछ और करना है। क्योंकि इसी बीच में जब मैं बॉम्बे में था, तो बॉम्बे में मेरी कुछ बड़े बड़े एक्टर से मुलाकात हुई, उनके साथ दोस्ती हुई, उनके साथ घूमना फिरना हुआ, कुछ बातचीत हुई। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो ये चीज समझ में आया कि वो अपने एक्टिंग के अलावा साइड बाय साइड कोई ना कोई और धंधा करके रखे रहते हैं,
ताकि वो अगर भविष्य में एक्टिंग का काम ना चले या एक्टिंग में वो कुछ ना कर पाए या कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या काम नहीं मिल रहा है, तो साइड बाय साइड जो भी काम होगा उससे वो अपनी जिंदगी चला लेंगे। जब मैं बॉम्बे में था तो ऐसी मुझे जानकारी वहां मिली। मैंने सीरियल्स के आर्टिस्ट, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, उनसे जब मुलाकात हुई तो पता चला कोई फ्लैट रेंट पे लेकर रखा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई अधिकतर सीरियल के आर्टिस्ट तो वहां पे केवल पैसा कमाए फ्लैट खरीदो, पैसा कमाए फ्लैट खरीदो, ताकि उसको किराए पे चढ़ाओ। कल को अगर एक्टिंग से धंधा से पैसे नहीं आया तो कम से कम उस फ्लैट के रेंट से जिंदगी चल जाए। तो जब मुझे भी ये समझ में आया कि यार मैं एक्टर हूं और मुझे भी साइड बाय साइड कुछ होना चाहिए जिससे एक अच्छी इनकम, परमानेंट इनकम आते रहे, ताकि उसमें मैं काम करूं ना करूं तब भी मेरी जिंदगी चलती रहे, उसी समय मैंने छत्तीसगढ़ वापस आया। मैं छत्तीसगढ़ वापस आकर रायपुर में अपने लिए एक जमीन खरीदा ताकि वहां पर मैं एक हॉस्टल का धंधा डाल सकूं। और हॉस्टल हॉस्टल क्या होगा, जिसमें लड़के रहेंगे और महीने का 1 लाख आता रहेगा, ईएमआई वगैरह कट कुटा कर भी मेरे पास 50-60 हजार रुपए तो महीने के आते ही रहेंगे, जिसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल एक बिल्डिंग खड़ी करनी जिसमें हॉस्टल में लड़कों को रख देना है। ये मैंने सोचा और इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ वापस आया था। और छत्तीसगढ़ जब मैं वापस आया उसी समय जब मैं ये कर रहा था, जमीन खरीद लिया, नक्शा वगैरह पास हो गया और ये सब मैं प्रोसेस में डाल ही रहा था कि एक दिन मेरे फ्रेंड आए और फ्रेंड ने आकर, ये एक सेकंड थोड़ा सा, एक दिन मेरे फ्रेंड आए और फ्रेंड आकर मुझे सेफ शॉप की जानकारी दिए कि लोकेश तू हॉस्टल का धंधा खोलने का सोच रहा है, ये भी एक है जहां पे केवल हॉस्टल में लगभग 1 करोड़ का खर्च आएगा, ठीक है, उस लगभग उतने के आसपास खर्च आएगा, और इस काम में तेरा केवल 10-12 हजार का एक प्रोडक्ट खरीदना है, और अगर उसमें काम कर गया तो जितना हॉस्टल की इनकम से सोच रहा है उससे कई गुना ज्यादा इनकम इसमें आने की संभावना है, और इसके लिए तेरे को पर्सनल काम जो अभी कर रहा है उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। मैंने सोचा समझा और मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा और खरीद करके काम करना शुरू किया। और यकीन माने साथियों, जैसे सामान्य लोग होते हैं, पहले दिन मैं प्रोडक्ट तो खरीद लिया, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के बाद ऐसा लगा कि ये कितना अच्छा बिजनेस होगा, कितना सही होगा, क्या पता। ऊपर से मेरे घर वाले नेगेटिव, जब उनको पता चला कि मेरे घर वाले जो वो जब पता चला कि मेरा लड़का या मेरा हस्बैंड हीरो है, और हीरो होने के बाद इतना शानदार हीरो है, और ये क्या काम कर रहा है, बैग लटका के लोगों के घर घर जाएगा और लोगों को बिजनेस बताएगा, और बिजनेस बताने के बाद लोगों को ज्वाइन कराएगा, सामान बेचता रहेगा। जबकि मेरी स्थिति क्या थी, लोग मेरे से मिलने घर आते थे, और इस बिजनेस में क्या था, मुझे लोगों से मिलने के लिए घर जाना पड़ेगा। तो मेरे घर वाले बहुत नाराज हुए और बोले कि ये काम तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, ये बिजनेस थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है, करके देखता हूं, कुछ दिन करके देखता हूं। और शुरुआती लेवल पर मैं जब इस बिजनेस में पार्टिसिपेट किया, उसी समय एक टारगेट चल रहा था जिसमें थाईलैंड क्वालिफाई करना था, और मैंने लगभग ताबड़तोड़ मेहनत करके 10 दिन के भीतर वो मैंने टारगेट अचीव किया था। मैं तेज गति से इनकम प्राप्त किया और ऐसा लगा कि नहीं यार, ये बिजनेस थोड़ा सा ठीक है। और उसके बाद मैंने करना शुरू किया। टीम्स आती गई, कई बार बिगड़ती भी गई, टीम्स बनती गई, टीम्स थोड़ी सी बिगड़ती गई, थोड़ी सी खत्म भी होती गई, लेकिन मैं काम करता गया और धीरे धीरे अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स आते गए। मैं ढेर सारे इंडिया ट्रिप्स गया, ठीक, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। मैं सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड बना, रूबी बना, और आज मैं डायमंड के लेवल पर हूं साथियों, डायमंड लेवल पर। और आज मैं ये फोटोज वगैरह दिखा रहा हूं कि मैं इंडिया ट्रिप्स क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि सामान्य जिंदगी में लोगों के लिए घूमने का मौका बेहद कम रहता है। अधिकतर लोग नौकरी करते हैं, और नौकरी से, अभी जैसे हम लोग अभी इंडिया ट्रिप गए थे, अभी जस्ट कुछ दिन पहले कई लोग ऐसे मिले जो पूरी जिंदगी नौकरी करके बिता दिए हैं पर छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं गए। और मैं आज अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि सेफ शॉप के माध्यम से मैं ढेर सारी जगह, आप देख सकते हैं, मैं ढेर सारी जगह घूम रहा हूं और वो जिंदगी जी रहा हूं जिस जिंदगी के बारे में मैंने कल्पना भी नहीं किया था। साथियों, मैं जब हीरो था, मैं ठीक ठाक जगहों पे जाके खाना खाता था, ठीक ठाक जगहों पे रुकता था, लेकिन जब से मैं सेफ शॉप में आया हूं, मैं ऐसे बड़े बड़े होटल्स पे जाता हूं, ऐसे बड़े बड़े होटल्स पे खाना खाता हूं, ऐसे बड़े बड़े होटल्स पे जाकर ठहरता हूं जैसा मैं पहली लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था। मैं पहले भी जब हीरो था तो मैं बाहर जाकर शूटिंग करता था, होटलों में रुकता था, फैमिली के साथ कभी घूमने गया तो भी मैं रुकता था बाहर होटलों में। लेकिन जब से सेफ शॉप में आया हूं, और जब से सेफ शॉप में आकर मैं यहां पर इंडिया ट्रिप्स या और भी कोई ट्रिप्स होते जब जाते हैं, तो जैसे होटल्स में हमें रुकने का मौका मिलता है, वो लाइफ मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, कभी भी नहीं देखा था मैंने। साथियों, ऐसे ऐसे शानदार होटल्स
ये ऊटी का सीन है, ऊटी का होटल सही है, ऐसा लग रहा है कोई शानदार जगह है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आज एक से एक जगह ओंकारेश्वर वगैरह, महाकालेश्वर, ये कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, ये खजुराहो है, ठीक, शिमला है, जस्ट अभी शिमला से होकर आए हैं, ठीक, राजस्थान। भाई ये क्यों दिखा रहा हूं आगे आपको बताऊंगा। मुंबई है, ताज होटल है, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। ये अभी हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली का सीन है, ठीक है, फ्लाइट्स में आना जाना ये लगातार होता रहता है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, आगे इन चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे मैं सारी चीजें क्यों दिखा रहा हूं। मैं जनरली अपनी ट्रेनिंग्स में इतने फोटोज कभी नहीं दिखाता, पर आज दिखाने का कुछ स्पेशल कारण है, और वो क्या है आप लोगों को जस्ट कुछ देर में पता चल जाएगा। इंडिया ट्रिप आप देखेंगे मेरी, आप यहां देख सकते हैं, दिल्ली कई बार, आगरा कई बार, जयपुर कई बार, जैसलमेर, जोधपुर, कुंभलगढ़, नैनीताल 2-2 बार, जिम कॉर्बेट 2-3 बार, पुष्कर 3 बार, अजमेर 3 बार, गोवा, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, मुंबई, शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, अचानक मार, कान्हा किसली, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, ऊटी, अमरकंटक, खजुराहो, भरतपुर, फतेहपुर सिकरी, और भी कई जगह हैं जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखा हूं। ऐसी जगह घूमने का मौका मिला, और ये सेफ शॉप में आने के बाद का लिखा हूं मैं, सेफ शॉप में आने के पहले का कुछ भी नहीं लिखा हूं, ये सेफ शॉप में आने के बाद का लिखा हूं, जो सेफ शॉप के माध्यम से यहां मैं घूम पा रहा हूं। साथियों, ये मौका मिलता है, ये शानदार मौका मिला मुझे, और ये क्यों मिला, क्योंकि सेफ शॉप के माध्यम से मैं काम कर पाया। यहां से मैंने थाईलैंड देश की भी यात्रा की था, ये बैंकॉक का है, आप देख सकते हैं, पटाया के बिल्डिंग से जंप मार रहा हूं, यहाँ पे मैं पैराशूट पैराग्लाइडिंग कर रहा हूं। इस बिजनेस में जब मैं आया था तो पहले मैं वैगन, जब मैं हीरो था तो मेरे पास वैगन कार थी, जिसको मैं लगभग 9 साल तक चलाया। और जब मैं 9 साल के बाद उस कार को सेल किया तो जिसने खरीदा वो दंग रह गया कि बोला ये 9 साल हो गया है, ये तो एकदम नया लग रहा है, क्योंकि उस कार को मैं ज्यादा चलाता ही नहीं था। सामान्य जिंदगी में क्या होता है, लोग कार तो खरीद लेते हैं पर चलाते नहीं है, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से जब मैं आया तो कुछ ही समय के भीतर मैंने i20 कार खरीदी, ठीक है। उसके बाद मैंने इस बिजनेस से टाटा हैरियर कार खरीदा, टॉप मॉडल खरीदा, जो कि मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले कोरोना पीरियड में खरीदा था, कोरोना सेकेंड लहर के समय। और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने शानदार, एक रायपुर में कॉलोनी है, यूनिहोम्स करके कॉलोनी, जिसका आप नक्शा देख सकते हैं, ठीक, ये मैंने जस्ट कुछ समय पहले घर बनाया है। ये मेरे घर का आप दृश्य देख सकते हैं। ये मेरे घर के सामने, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, मेरे घर के सामने आप ग्रीनरी देख सकते हैं। मेरा टारगेट था कि जब भी मैं घर खरीदूं ऐसी जगह खरीदूं जहां भरपूर ग्रीनरी हो, और ये मेरे घर के सामने का दृश्य है। मेरे फिल्मों में देखा करता था, क्योंकि मैं खुद फिल्मी आदमी था, तो इच्छा थी कि जब भी मैं घर बनाऊं एक ऐसा फिल्मी घर बनाऊं कि देखकर मजा आ जाए। आप देख सकते हैं पूजा रूम, उसके बगल में देख सकते हैं बाथरूम का, मेरे कमरे का बाथरूम का है, जिसमें जकूजी वगैरह भी लगा है, क्योंकि मैं देखा करता था फिल्मों में जकूजी वगैरह में लोग नहाते हैं। मैंने कहा मेरा घर भी होगा तो उसमें जकूजी होगा, ठीक। और इस तरह का दृश्य है मेरे घर का, आप देख सकते हैं। और ये सारा कुछ हो पाया, सारा कुछ हो पाया क्योंकि एक, पहले मैं हीरो था तो ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में नहीं थी, लेकिन ये हो पाया क्योंकि आज मेरी जिंदगी में सेफ शॉप है। और ये मैं सारे दृश्य इसलिए दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं मेरे घर के बाहर का गार्डन का दृश्य है, आप देखेंगे चारों तरफ मेरे घर के 3 तरफ गार्डन है, तीनों तरफ का दृश्य है, ये आप देख सकते हैं। साथियों, ये सफलताएं हैं, ये सफलताएं हैं, जो सफलताएं हमने और हमारे सीनियर ने प्राप्त की हैं, वही सफलताएं आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सारे फोटोज मैंने दिखाया, ये कोई आसमान से आए हुए फोटोज नहीं है, ये सब मेरे फोटोज हैं। और ऐसा मैंने क्यों हासिल किया, क्योंकि ऐसे ही फोटो मैंने अपने सीनियर्स के देखे थे, कि मेरे सीनियर्स आज इस बिजनेस के माध्यम से कुछ साल हो गया काम करते, और आज उन्होंने ऐसी जिंदगी हासिल कर ली, ऐसी जिंदगी हासिल कर ली। तो आपके, मेरे में और सारे लोगों में अंतर क्या है, बस अंतर केवल यह है कि हमारे सीनियर्स हमसे पहले इस बिजनेस में आ चुके हैं और अपने हिस्से की मेहनत और अपने हिस्से का समय दे चुके हैं, और इसलिए आज वो इस लेवल पर हैं और आज वो ये सारे चीजें अचीव कर चुके हैं। साथियों, जैसे आज मैं अपनी तुलना करता हूं मेरे और सीनियर से, तो उनके पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी, करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की इनकम है। तो उनके और मेरे में अंतर क्या है, वो मेरे से पहले इस बिजनेस में आए हैं और अपने हिस्से का मेहनत और समय दे चुके हैं। मुझे अपने हिस्से का समय, मेहनत और देना है। साथियों, अगर आज मैं इतना अचीव कर सकता हूं इतनी मेहनत करके, तो ये सारा कुछ आप भी अचीव कर सकते हैं, इससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो करना क्या है, बस वही काम जो हमने किया या हमारे सीनियर ने किया है, वही काम आप भी करते हैं, तो ये सारी चीजें आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चीजें क्या है, आइए आगे थोड़ी सी देखते हैं, बातें करते हैं। साथियों, इस बिजनेस में हम सब कैसी जिंदगी चाहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में आए क्यों हैं? महाराजा जैसी ड्रीम लाइफ जीने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि जिंदगी तो हम पहले भी जी रहे थे। मैं तो हीरो पहले भी था,
ठीक ठाक जगह पे घूम ही लेता था, ठीक ठाक थोड़ा पैसा कमा ही लेता था, लेकिन उसके बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप में क्यों आया? क्योंकि सामान्य जिंदगी और डायरेक्ट सेलिंग में मिलने वाली महाराजा जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। साथियों, अब महाराजा जैसी जैसी जिंदगी हर कोई जीना चाहता है। अब महाराजा जैसी जिंदगी, अब कई लोग बोलेंगे महाराजा जैसी जिंदगी, तो देख लीजिए भाई, फोटो लगा दिया हूं मैंने आप लोगों की सुविधाओं के लिए। महाराजा बोलने से ही पता चल जाता है कि राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी, आहा, मजा आ गया भाई। लेकिन अगर उसमें भी नहीं समझ में आ रहा था, मैंने फोटो लगा दिया है, ये जयपुर के राज परिवार के लोग हैं, उनका फोटो है, देख सकते हैं राजाओं जैसी जिंदगी। पीछे महल दिख रहा है, शानदार प्रीमियम गाड़ी है, विंटेज गाड़ी है, आप देख सकते हैं, विंटेज गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी है। महाराजाओं की जिंदगी कैसे शौक पूरा करते हैं, हाई फाई जिंदगी तो जीते ही जीते हैं, शौक पूरा करते हैं। राजा का शौक है शेर का शिकार करना। भाई आज मना है, आप लोग शेर, महाराजाओं की जिंदगी मतलब हमको शेर का शिकार करने का मौका कब मिलेगा, ये सोच के आप चाकू भाला लेके शेर शिकार करने मत चले जाना। ये पुराने जमाने के शौक थे, शेर का शिकार करना। राजा है तो हम शेर का शिकार करते हैं, और शेर का शिकार करने के बाद उसका फोटो खिंचवाते थे। राजा है, हाथी घोड़े में चल रहे हैं, लग्जरी लाइफ, क्योंकि उस जमाने में हाथी घोड़े ही लग्जरी सवारी हुआ करते थे। जैसे आज के जमाने में लग्जरी सवारी, अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्या दिखाया, विंटेज कार। उस समय के लग्जरी सवारी होता था हाथी घोड़ा। ठीक, आज के जमाने के लग्जरी है, देखो राजा परिवार, राजमहल पीछे दिख रहा है, ये आज के जमाने के हैं, उनकी विंटेज गाड़ियां दिख रही है, सब जयपुर के हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं ये महाराजा जैसी जिंदगी। और हम सब जब ये घूमने जाते हैं तो हमको देखकर, जैसे मैं भी कुछ समय पहले, हम लोग अपने सिस्टम के माध्यम से हम लोग गए थे, राजस्थान घूमने गए थे। तो वहां उम्मेद पैलेस था, उम्मेद पैलेस में सामने तरफ होटल बना दिया और पीछे तरफ राज परिवार रहता है, और उनके सारे विंटेज कार के कलेक्शन है, जो कि जब शादियों में देते हैं तो विंटेज कार को भी देते हैं। और वहां की शादी मतलब करोड़ों की शादी। तो वहां जब गया था तो अंदर से लालसा आ गई, आहा हा, क्या जिंदगी है यार, ये है राजाओं की जिंदगी। और ऐसी जिंदगी हम भी जीना चाहते हैं। आप लोग भी जीना चाहते हैं कि नहीं जीना चाहते हैं? आप खुद सोचकर बताइए, जीना चाहते हैं? जिंदगी कैसी, लग्जरी गाड़ियां आप देख सकते हैं, अल्टीमेट कार कलेक्शंस, ये कहाँ है, उन्हीं राज परिवार के। और जिंदगी में क्या कर रहे हैं, केवल एंजॉय कर रहे हैं। पैसा इतना है कि अब क्या करें तो एंजॉय करें। महल में ही गोल्फ कोर्स बना लिए हैं कि भैया महल के अंदर ही हमारा गोल्फ कोर्स है, अमीरों का खेल है, यहां से बॉल को मारो एक डंडे से, वो चला गया, गाड़ी में बैठ के जाओ, फिर उसको एक गड्ढे में डालो, ये अमीरों का खेल है, जो हमें अभी फिलहाल शायद समझ में नहीं आएगा। परिवार के साथ खेल रहे हैं राजमहल के लोग, ये लाइफ है महाराजा की जिंदगी। और 100% आप सब भी ऐसी ही जिंदगी चाहते होंगे। भले बोले ना बोले, लेकिन दिल के किसी कोने में इच्छा है कि हाय काश ऐसी जिंदगी मुझे भी मिल जाए तो भगवान। और रोज हर कोई अपने भगवान से, इष्ट देव से प्रार्थना भी करते होंगे, भगवान मुझे भी थोड़ा राजाओं जैसी जिंदगी दे दे। अब राजाओं जैसी जिंदगी चाहिए, चाहिए ना सबको? आप अपने दिल से पूछ कर देखिए, चाहिए ना? और चाहिए तभी तो आप इस प्लेटफॉर्म पर है साथियों, और ये अटेंड कर रहे हैं। तो महाराजा जैसी जिंदगी, महाराजा जैसी जिंदगी हासिल कैसे होगी? महाराजा जैसी जिंदगी का मतलब क्या है? महाराजा जैसी जिंदगी मतलब भरपूर पैसा। भाई राजा महाराजाओं के पास कुछ पैसे की कमी होती थी क्या? कोई आया, दासी ने खबर सुनाया, महाराज आपके घर में एक बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, ये लो गले का तुम हार ले लो मोतियों का, ये लो सोने का ले लो, ये तुम हमारी राजशाही अंगूठी ले लो। ऐसा भरपूर पैसा होता था, खर्च करने से पहले सोचते नहीं थे। कहीं भी जा रहे हैं, चलो किसी यहाँ रिश्तेदार के गए हैं, पड़ोसी के गए हैं, जाओ उनको हमारे तरफ से नजराना पेश करो, थाली थाली में सोना दे रहे हैं। ये होता है महाराजाओं जैसी जिंदगी, भरपूर पैसा, खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। और पहले के जमाने में खर्च क्या थी? यही सब खर्च से, महल का थोड़ा सा, हाथी घोड़ा ऊंट वगैरह का, ये सब का खर्च। साथियों तो भरपूर पैसा, महाराजा जैसी ड्रीम लाइफ मतलब भरपूर पैसा, खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। महाराजाओं के पास होता क्या था? भरपूर समय। उनको भैया सुबह उठ के ड्यूटी में नहीं जाना पड़ता था, चल 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 भैया नौकरी में जाना है, जाना है, अटेंडेंस लगाना है, ठीक है ना, बायोमेट्रिक्स वाला थंब इंप्रेशन लगाना है ताकि हमारा अटेंडेंस लग जाए, नहीं तो हाफ डे का पैसा कट जाएगा। क्या ऐसा होता रहा होगा? नहीं। तो महाराजाओं के पास क्या होता था? भरपूर समय। अभी फतेहपुर सिकरी गया था मैं, मेरे सीनियर्स के साथ फतेहपुर सिकरी गया था। वहां पे गाइड हमको बता रहा था कि यहाँ राजा अकबर हुआ करते थे, उन्हें चौसर खेलने का शौक था, और अपने महल में, फतेहपुर सिकरी में महल में एक चौसर बना के रखे हुए थे जमीन पे, बड़ा सा। और बता रहे थे कि वो गोटियां चलते थे, और जो भी डाइस में फेंकने पर मान लो 4 आया, तो वो जो गोटी के बदले में क्या चलते थे वहां पे, उनकी दासियां, दासियां मस्त फैशन के साथ पूरा वहां खड़ी रहती थी, और 4 अंक आया
मान लो 4 आया तो 4 नंबर पे वो दासियां 4 अंक चलती थी और वो नाच नाच के चलती थी पूरे तरीके से एकदम। और इस तरीके से अकबर क्या किया करते थे, चौसर का मजा लिया करते थे। मतलब भरपूर समय होता था ताकि सारे शौक पूरे कर सकें, सारे शौक पूरे कर सकें। भरपूर मान सम्मान, भरपूर मान सम्मान। राजा जी जहां गए राजा की जय हो, राजा की जय हो, भरपूर मान सम्मान हुआ करता था। और परिवार का प्यार, क्योंकि भैया राजा है, इतना पैसा है, इतना रुतबा है, इतना सम्मान मिल रहा है, तो परिवार तो प्यार करेगा ही करेगा। और परिवार का प्यार क्या बोलते हैं, परिवार का प्यार खरीदा नहीं जा सकता ये कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है परिवार का प्यार भी खरीदना पड़ता है। आप खुद सोचो, अगर आप बेटे हो और आप ना 1 रुपया नहीं कमा रहे और आपकी उम्र होती जा रही है, क्या आपके माँ बाप आपको प्यार करेंगे कि दिन रात ताना सुनाएंगे, जाना बेटा कुछ कर। अगर आप आपकी शादी हो गई है और आप हस्बैंड हो और आप पैसे नहीं कमा रहे हो या एकदम कम कमा रहे हो, तो आपकी पत्नी दिन रात ताना देगी कि भैया आप कब जाओगे काम पे, अच्छा पैसा कब कमाओगे, मेरे लिए सोने का हार कब लाओगे, हमारे लिए कार कब खरीदोगे, हमारे लिए नया घर कब बनाओगे। तो परिवार का प्यार भी, जब भरपूर पैसा हो आपके पास, भरपूर समय हो और भरपूर मान सम्मान हो, तो परिवार का प्यार कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में आ जाता है। अगर आप खुद सोचो, आपके पास पैसा है और समय नहीं है, तब पैसे को उड़ा रहे हो बाहर बाहर जाकर, लेकिन आपको घर में समय देने के लिए समय नहीं है, तब क्या परिवार का प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जब ऊपर की सारी चीजें होती हैं, भरपूर पैसा, भरपूर समय, भरपूर मान सम्मान, तो परिवार का प्यार कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में मिलता है। और ऊपर की चीजें ना हो तो परिवार का प्यार भी खिड़की से कूद के चला जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन दुनिया की सच्चाई यही है। कई चीजें कड़वी होती हैं, सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन सच तो यही है साथियों। तो परिवार का प्यार, महाराजा जैसी ड्रीम लाइफ चाहिए, तो ये सारी चीजें। अब महाराजा जैसी ड्रीम लाइफ कैसे मिलेगा? तो ड्रीम लाइफ के लिए सबसे पहला क्या भी मैंने बात बताया, भरपूर पैसा। तो पैसा चाहिए हमको, सबसे ज्यादा पैसा। पैसा होगा तब तो महाराजा जैसी जिंदगी होगी। भरपूर पैसा है तब तो समय होगा, भरपूर पैसा है तब तो मान सम्मान मिलेगा। तो पैसे कमाने के 4 तरीके ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो रेगुलर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा हूं उनको ये सारी चीजें पता है। मैं केवल रिपीट कर रहा हूं आपके नॉलेज के लिए। तो भरपूर पैसा, भरपूर पैसा अगर चाहिए तो पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। ये 4 कैटेगरी है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। अब आप इंप्लॉय कैटेगरी, नौकरी, क्या नौकरी से आप कलेक्टर की भी नौकरी करते हो? यार इंडिया में सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कलेक्टर की है, उससे बड़ी कोई सरकारी नौकरी ही नहीं है। अब आप सुप्रीम कोर्ट के जज तो होंगे नहीं, अगर हो तो एक आध कोई अटेंड तो कर नहीं रहा होगा। अगर आप सबसे बड़े नौकरी कर लेते हो, कलेक्टर की भी नौकरी, क्या कलेक्टर ये सारी लग्जरी लाइफ जी सकता है? क्या कलेक्टर भविष्य में मर्सिडीज खरीद सकता है? आजकल आप देख रहे होंगे आए दिन ईडी सीडी का रेट चल रहा है। छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करता हूं, आए दिन आईपीएस फाईपीएस, जो बड़े बड़े फेमस आईपीएस थे, उनके घर में रेट चल रहा है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? थोड़ा भैया आपकी आय से ज्यादा आपके पास इनकम दिख रही है, आपके आय से ज्यादा आपके पास संपत्ति नजर आ रही है। तो अगर जरा सा भी ऐसा कुछ हुआ तो क्या होंगे, वो तुरंत नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। तो क्या ये नौकरी से इतना महाराजा जैसी जिंदगी संभव है? मैंने बताया कि सबसे बड़ी नौकरी है कलेक्टर की नौकरी, अगर सरकारी में सोच रहे हैं। प्राइवेट में तो आप भूल ही जाओ। तो सरकारी नौकरी में, कलेक्टर की नौकरी में भी क्या महाराजा जैसी जिंदगी संभव है? कोई संभव नहीं है। बस आप जहां पे जाके खड़े होंगे, कलेक्टर साहब आए हैं बोल के, थोड़े बहुत लोग मान सम्मान कर देंगे। लेकिन ऐसी ड्रीम लाइफ, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, समय भरपूर, समय भरपूर, क्या ये पॉसिबल है? कोई पॉसिबल नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉय, स्वरोजगार, स्वरोजगार मतलब आपने दुकान डाल दिया, आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, आपने कोई छोटा मोटा खेती किसानी कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय से कैसे पॉसिबल है? आप अपने अंदर खुद झांक कर देखिए। और पॉसिबल होता तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने सेल्फ एम्प्लॉय हैं ऐसी जिंदगी जी रहे होते। पर क्या कोई जी रहा है? नहीं। और अगर कोई नहीं जी रहा है तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? जैसे हमारे सीनियर सिखाते हैं कि टाइम मशीन हमारे अभी फिलहाल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइम मशीन नहीं है। लेकिन आपको अगर अपना भविष्य देखना है तो क्या देखो, आप जो काम कर रहे हो उसी काम को करते हुए कुछ लोगों को 5 साल 10 साल हो गया होगा। तो 5 साल 10 साल से वो अगर कोई काम को कर रहा है और आज वो जैसी जिंदगी जी रहा है, वैसी ही जिंदगी भविष्य में 5 से 10 साल बाद आपकी भी होगी। तो क्या सेल्फ एम्प्लॉय से कोई 5 साल 10 साल के भीतर या 15 साल 20 साल के भीतर कोई महाराजा जैसी जिंदगी जी रहा है? नहीं, ठीक नहीं जी रहा है। बिजनेस, 100% बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी, ठीक है, टाटा वाटा, ये सारे लोग ये जिंदगी जी रहे हैं, महाराजा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सोचिए, ये लोग क्या कल परसों में या 2 4 5 साल में बिजनेस शुरू किए हैं क्या? दूसरा, ऐसे घरों में पैदा होना पड़ता है भाई।
या तो फिर कई साल मतलब 2 4 5 साल नहीं, धीरू भाई अंबानी जीरो से शुरू किए तो आज अंबानी वो जो रिलायंस इंडस्ट्री का जो ये एम्पायर है खड़े करने में उनको लगभग 60 70 साल लग गए। सोचो 60 70 साल के हमारे पास हैं। ठीक, लेकिन हम इसी जिंदगी में चाहते हैं इन्वेस्टमेंट। भाई हमारे पास बिजनेस करने के लिए ही उतना बड़ा पैसा नहीं है, तो हम इन्वेस्ट क्या करेंगे? छोटे मोटे प्लॉट खरीद लेना, छोटा मोटा का दुकान खरीद लेना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये तो पैसे का उस समय के हिसाब से सदुपयोग है। इन्वेस्टर मतलब उसी इन्वेस्ट से पैसा कमाकर हाई फाई जिंदगी जीना। तो ये क्या है, हम जो जमीन छोटा मोटा खरीदते हैं ये केवल उस समय की बचत है। इन्वेस्टर मतलब बड़े लेवल का इन्वेस्टर। ठीक, जो कि हमारे धीरे धीरे डायमंड्स बनते जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन जो मार्केट की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए। तो क्या ये चारों में से आप कौन सा तरीका है जिसमें से महाराजा जैसे जिंदगी जी सकते हैं? तो शायद इन चारों में से समझ में नहीं आएगा कि कौन सा है। तो फिर हमारे पास तरीका क्या है साथियों? केवल और केवल सेफ शॉप इकलौती जगह है जहां से अगर हम मेहनत कर जाते हैं तो मिलती है महाराजा जैसी जिंदगी। आप देखते हैं हमारे ग्रेट सीनियर्स आज टाइम फ्रीडम का मजा ले रहे हैं। मतलब उन्होंने एक समय ताबड़तोड़ मेहनत की और आज भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज वो टाइम फ्रीडम का मजा ले रहे हैं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बिता रहे हैं, अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी का। आज हमारे जितने भी ग्रेट सीनियर हैं अपनी जिंदगी का 90% टाइम अपने परिवार के साथ और अपनी मर्जी के हिसाब से अपने शौक को पूरा करते हुए अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। क्या ये नौकरी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में पॉसिबल है? बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ऊपर लेवल पे जब चले जाएंगे तो ये पॉसिबल है, लेकिन नीचे लेवल पर पॉसिबल नहीं है। और ऊपर लेवल के लिए हमको 50 साल मेहनत करनी पड़ेगी या सीधे अंबानी के घर में पैदा होना पड़ेगा, अंबानी अडानी के यहाँ, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है भाई। अब तो हम अपने घर में पैदा हो गए, मैं देवांगन के घर में पैदा हो चुका हूं, आप अपने घर में कहीं पैदा हो चुके हैं। तो मनी फ्रीडम चाहिए, भरपूर पैसा। आज हमारे जितने भी ग्रेट सीनियर्स हैं सब मनी फ्रीडम, मतलब आज खर्च करने से पहले ये नहीं देखते कि क्या खर्च करना है। अचानक मैसेज आएगा, मान लो कंपनी से मैसेज आ गया कि दिल्ली आओ, फटाक से फ्लाइट पकड़ते हैं चल देते हैं। खर्च करने से पहले नहीं सोचते। अचानक से मन करता कहीं गए थे, जैसे मैं कई सीनियर्स के बारे में बताता हूँ कि ऐसे घूमने गए थे, अचानक एक प्रॉपर्टी का कुछ लगा था, देखे रहे प्रॉपर्टी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुरंत खरीद ले। ये है मनी फ्रीडम। खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। और मान सम्मान बताने की जरूरत नहीं है कि जब आपके पास एक टीम आ जाती है, आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं, तो जो मान सम्मान सेफ शॉप में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और जब आप ये सारी चीजें हासिल करते हैं तो परिवार का साथ और प्यार तो कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता ही मिलता है। क्योंकि जब आप पैसा कमा रहे हैं, परिवार को समय दे रहे हैं, आपको मान सम्मान मिल रहा है, तो परिवार का साथ और प्यार तो मिलता ही मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो राजा महाराजा करते हैं? आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। आप देखना आपके घर में परदादा का फोटो शायद नहीं होगा, लेकिन अभी जो मैं जयपुर का महल दिखा रहा हूं ना, उसके 10 पीढ़ियों का भी फोटो वहां होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं। और हमारे यहाँ परदादा तक का फोटो नहीं होगा। आप में से कई लोग परदादा का नाम तक नहीं जानते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ऐसा कुछ बड़ा काम किया ही नहीं। लेकिन यहां पर आप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर जाते हैं। भविष्य में आपके फोटो जिंदगी भर आपके कई पीढ़ियों तक लगे रहेगा कि भैया ये परदादा जी थे, ये परदादा जी थे जिन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई। और ये सारा कुछ कैसे होगा? कैसे होगा? वो ये है, हमारे सीनियर आज ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। ये मेरे कुछ ग्रेट सीनियर्स के फोटोज मैं दिखा रहा हूं। साथियों ऐसे आपके भी ढेर सीनियर्स के फोटोज आते होंगे। क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं ज्यादा फोटोज यहाँ पे ऐड नहीं किया हूं। आपके पास हर कुछ दिन के भीतर में ढेर ढेर फोटो आते होंगे। प्लस आप खुद भी जानते होंगे कि अच्छा इतने सारे हमारे सीनियर्स हैं जो ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। साथियों अब आप भी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो ड्रीम लाइफ के लिए करना क्या है? शुरुआत करना है ड्रीम से। क्योंकि महाराजा जैसी जिंदगी जीना अपने आप में एक सपना है। तो आज हमको शुरुआत कहां से करनी है? ड्रीम से। और ड्रीम मतलब सपना, सपना मतलब आज असंभव सी लगने वाली चीज जो आज हमारे लिए असंभव है। जैसे आज मेरे लिए घर, ये क्या लग रहा है पॉसिबल है, आज मैं इस घर पे रह रहा हूं। मेरे लिए हैरियर, जबकि मैं हीरो था तो भी कभी जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हैरियर में घूमूंगा। तो सपने मतलब आज असंभव सी लगने वाली चीज जिसके बारे में रोज सोचा जाए और मेहनत किया जाए, और वो जो आज असंभव है एक दिन संभव हो जाए, इसी को बोलते हैं सपने। साथियों आज से सपने देखना शुरू करें, आज से सपने देखना शुरू करें और उसके बारे में सोचें और मेहनत करें, और तब वो एक दिन संभव हो जाएगा। और अगर केवल खाली आप सपने देख रहे हैं पर उसके बारे में डेली सोच नहीं रहे हैं और लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं,
तो वो सपना जिंदगी भर आपके लिए सपना हो जाएगा। तो सपनों को पूरा करने का तरीका क्या है, उसके बारे में डेली सोचो, डेली सोचो, सबकॉन्शियस माइंड में डालो, अफर्मेशन में डालो, और उसके लिए मेहनत करो, ताबड़तोड़ मेहनत, ताकि हर सपना आपको भविष्य में क्या लगे, अरे ये तो पॉसिबल हो गया, ये तो हो गया, आज मेरी जिंदगी में सब आ गया। और आज क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं, आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो याद रखें साथियों, आज आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं, आज आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे घर में रह रहे हैं, जैसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जैसे आपने कपड़े पहने हुए हैं, जैसी आप सफर करते हैं जिस तरह की गाड़ियों में, वो आज आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं, कुछ साल पहले आपने इसी जिंदगी का सपना देखा था। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो यकीन मानो आपने कुछ साल पहले इसी तरह की नौकरी का सपना देखा था। अगर आज दुकानदारी कर रहे हो तो यकीन मानो आज से कुछ साल पहले आपने इसी तरह की दुकानदारी का सपना देखा था। अगर आप कहीं खेती किसानी कर रहे हो, यकीन मानो आपने कुछ साल पहले इसी तरह की खेती किसानी का सपना देखा था। हाँ, मैं भविष्य में क्या करूंगा, ये दुकान खोल लूंगा, भविष्य में क्या करूंगा, नौकरी पालूंगा, भविष्य में क्या करूंगा, कुछ नहीं होगा तो ये कर लूंगा। जो आपने सपना देखा था आज वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मैंने तो सपना कुछ बड़ा देखा, तो नहीं साथियों, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, सपना जिसके बारे में डेली सोचो और उस सपने के अकॉर्डिंग मेहनत करो। तो जिस चीज को आपने देखा, जिसके बारे में सोचा, जिसके अकॉर्डिंग आपने मेहनत किया, आज आप वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं, ये यकीन कर लो। तो आज जो भी जिंदगी जी रहे हैं, कुछ साल पहले इसी जिंदगी का आपने सपना देखा था। और कल कैसी जिंदगी जिएंगे, आने वाले 2, 4, 5 साल, 10 साल बाद आप कैसी जिंदगी जिएंगे, वैसी ही जिंदगी जिएंगे जिसका सपना आज देख रहे हैं आप। सपना आप आज देख रहे हैं, आज आप जो सपना देख रहे हैं ना, आने वाले कुछ साल के भीतर वैसी ही जिंदगी जीने वाले हैं। क्यों फिर से इसको, इस लाइन को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि ये दिमाग में बिठा लेना अति अनिवार्य है। आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसी तरह की जिंदगी जीने का आज से कुछ साल पहले आपने सपना देखा था। अगर आप जैसे घर पे रह रहे हो, जैसी गाड़ियों में घूम रहे हो, जैसे कपड़े पहन रहे हो, वही सपना आपने देखा था। चाहे जैसे भी हो, आज आप बड़े घर में हो तो बहुत बहुत बधाई, आपने बड़े घर में रहने का सपना देखा था। आज आप छोटे से घर में हो, बहुत बहुत बधाई, आपने इसी छोटे घर का सपना देखा था। क्योंकि बड़े घर का सपना देखे होते तो वैसी मेहनत किए होते और वो चीजें हासिल कर लिए होते। तो कल कैसी जिंदगी जियोगे, जिन चीजों का आज आप सपना देख रहे हो। अब आप क्या सपना देख रहे हो, आप बताओ क्या सपना देख रहे हो, क्या सपना देख रहे हो भाई, देख भी रहे हो 100%। इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं इस ट्रेनिंग को, 100% सपना देख रहे हैं। तो साथियों, जब सपने से ही आपकी जिंदगी बड़ी बनने वाली है, तो सपने वो देखो जिससे जिंदगी आपकी सही में बड़ी बन जाए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, उस कहानी से आप समझ जाएंगे। एक स्कूल था, एक स्कूल में एक दिन ना एक होमवर्क मिलता है कि कल आप ना होमवर्क लिख कर लाएंगे कि भविष्य में बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। अब उस स्कूल में बड़े बड़े घरों के बच्चे भी पढ़ा करते थे। उन्होंने अपने बड़ी बड़ी चीजें लिख कर लाया कि मुझे तो ये बनना है, मुझे तो जहाज खरीदना है, मुझे ये करना है, वो करना है। उस स्कूल में एक गरीब लड़का भी पढ़ा करता था, गरीब लड़का भी पढ़ा करता था। और वो गरीब लड़का के जो पिताजी थे, वो पिताजी क्या किया करते थे, दूसरों के अमीरों के घर में जाकर घोड़े को साफ सफाई, अस्तबल का ध्यान रखने का काम किया करते थे। और ये लड़का स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने पिताजी की मदद किया करता था घोड़ों को साफ सफाई करने में। ठीक, अब उसको भी लिख के बोले कि तुम भी लिख कर लाना। अब वो रात भर सोचा कि मैं क्या सपना देखूं, क्या सपना देखूं। और उसने सपना देखा कि मैं भविष्य में 100 एकड़ का मेरा अस्तबल है, उसमें मेरा हाई फाई महल जैसा घर है, मेरे पास हजारों नौकर चाकर हैं, और मैं उस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं, और मेरा मेरा इस मतलब पेपर्स में फोटो आता है, और मैं उस राज्य का या देश का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति में से एक हूं। ऐसा उसने सपना लिखकर लेके गया। जब टीचर ने सारे अमीर बच्चों के चेक किए, वेरी गुड बोले, और जब इस गरीब बच्चे की बारी आई तो मैडम, उनकी जो टीचर है, उन्होंने पढ़ा और बोली कि आप तुमने या बेटा ये क्या लिख कर लाया हो। वो लिख कर लाना है जो तुम सपने देखोगे, जिसको पूरा करने के तुम संभावनाएं देख रहे हो। क्योंकि सपने वो जिस आज असंभव है लेकिन कल संभव हो जाएगा। तो ये तुम क्या लफाजी लिख कर लेकर आए हो कि भविष्य में तुम, मतलब इंडिया है तो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, 100 एकड़ में तुम्हारा अस्तबल होगा, सबसे बड़ा महल जैसा घर होगा, हजारों तुम्हारे नौकर चाकर। तुम आज खुद एक नौकर के बेटे हो, क्या लिख कर लाए हो, जाओ, अगर ऐसे लिख कर लाओगे मैं तुम्हें फेल कर दूंगी, कल फिर लिख कर लाना। वो लड़का फिर गया, फिर रात भर सोचा, और फिर उसी चीज को ले जाके मैडम को दे दिया। मैडम उसको डांट लगाई, ये क्या है, तुमको फेल होने का डर नहीं है, फेल कर दूंगी ऐसा करोगे तो। उस लड़के ने जवाब दिया, मैडम मैं फेल होने के डर से अपने सपने को नहीं बदल दूंगा।
आपको फेल करना है फेल कर दीजिए, पास करना है पास कर दीजिए, पर यही मेरा सपना है। बातें आई गई हो गई, कई साल बीत गया, और उसी मैडम ने फिर भविष्य में अपने स्कूल के बच्चों को एक ट्रिप में लेके गई कि देखो आज हम इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास जा रहे हैं, उसके पास 100 एकड़ का क्या है, अस्तबल है, उसके महल जैसा घर है, ये है वो है, ऐसा ले जाकर वो ले जाके दिखा रही थी। तभी उस जो मालिक है वो आया और मैडम से मिला, और मैडम को बोला, मैडम आपने मुझे पहचाना? तो मैडम बोली, सर मैं आपको नहीं जानती तो हूं कि आप इस मालिक हैं और ये है, पर ऐसा मैं आपको पहचानती नहीं हूं। तो बोले, मैडम याद करिए कुछ साल पहले जब आपने ड्रीम के बारे में बोला था तो मैं वो लिख कर लाया था और आपने मुझे फेल कर दिया था, याद है मैडम? तो बोले हाँ याद है। मैडम जिसको आपने फेल किया था वही लड़का आज मैं हूं, और ये मेरा अस्तबल है और ये मैं आज मैं हूं। मैडम को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर इस कहानी से हमको क्या सीख मिलता है? उस छोटे से बच्चे ने फेल होने के डर से अपना सपना नहीं बदला। साथियों, बड़े सपने देखो, फेल होने से मत घबराओ। कोई भी दुनिया में कोई भी आदमी आपको बोले कि तू फेल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या दुनिया के बोलने से आप अपना सपना बदल दोगे? और अगर आप बदल रहे हो तो फिर क्या सपना देख रहे हो? क्योंकि सपने देखोगे वैसी ही जिंदगी जीने वाले हो। अगर आपको अपने सपनों पर ही भरोसा नहीं है तो क्या जिंदगी जीने वाले हो? और सपने क्या, सपने, ड्रीम और टारगेट क्या होते हैं? बिना लक्ष्य के मनुष्य घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है, चलते तो रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। सुबह गए नौकरी पे, शाम को आ गए नौकरी पे से, सुबह गए नौकरी पे, शाम को आ गए नौकरी से, सुबह गए दुकान, शाम को आ गए दुकान से, सुबह गए खेती में, शाम को आ गए खेती से। चल तो रोज रहे हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं है। लेकिन जिनके पास सपना होता है वो दुनिया में बड़ी से बड़ी चीजें हासिल करते हैं। साथियों, आइए ड्रीम और टारगेट को लेकर एक विश्लेषण है, एक एनालिसिस है, एक रिसर्च है जो लोगों ने किया है, बड़े बड़े ग्रुप्स ने किया है। वो ये है कि ग्रुप ए, 3 तरह के ग्रुप के लोग होते हैं। ग्रुप ए, 64% व्यक्तियों का लाइफ में कोई ड्रीम कोई टारगेट नहीं होता, केवल जिंदगी जीते हैं। नौकरी में गए थे भाई, महीने का मिल गया, राशन वाशन भरना है, हो गया, जिंदगी चल गई, थोड़ा बहुत मेडिकल के लिए पैसे बचा लेना है, थोड़े बहुत ये कर लेना है, कोई लक्ष्य नहीं, केवल अपनी जिंदगी चलाओ, पेट पालो, घर परिवार को पेट पाल दो, बच्चों को स्कूल भेज दो, बस, कोई ड्रीम टारगेट नहीं। ड्रीम टारगेट क्या है? अपनी चिंता करो, केवल डेली रूटीन की चिंता करो, दिनचर्या कैसे चलेगी बस इसकी चिंता करो। 64% लोग ऐसे होते हैं। ग्रुप बी, 33% लोग वो होते हैं जिनके पास ड्रीम टारगेट तो होता है लेकिन वो निर्धारित नहीं होता कि कब पूरा करेंगे, कैसे करेंगे। है ड्रीम टारगेट है, यार भविष्य में कार खरीदना है, भविष्य में बड़ा घर खरीदना है, कब खरीदोगे कोई पता नहीं लेकिन खरीदना है, ठीक, वेरी गुड। भविष्य में यार विदेश यात्रा करना है, कब जाओगे पता नहीं, लेकिन हाँ ड्रीम टारगेट होता है इनके पास। और ग्रुप सी में कौन लोग होते हैं? केवल 3% लोग, जिन लोगों का ड्रीम टारगेट होता है और वो बड़ा स्मार्ट होता है। अब इसके आगे मैं बताता हूं, विश्लेषण में दर्शाया गया बी ग्रुप जो 33% लोग हैं, वो ए ग्रुप जो 64% लोग हैं उनसे 3 गुना ज्यादा सफल होते हैं। मतलब जिनके पास ड्रीम टारगेट है, भले स्पेसिफाई नहीं है, स्मार्ट ड्रीम नहीं है, लेकिन है ड्रीम टारगेट, वो 64% लोगों से 3 गुना ज्यादा सफल होते हैं। और ग्रुप सी के लोग ग्रुप बी से 10 गुना ज्यादा सफल होते हैं। मतलब जिनके पास स्मार्ट ड्रीम है वो ग्रुप बी से 10% ज्यादा, तो ग्रुप ए से 30 गुना ज्यादा सफल होते हैं। 30 गुना ज्यादा सफल होते हैं। सोचिए साथियों, जिनके पास स्मार्ट ड्रीम होता है। अब ये स्मार्ट ड्रीम क्या बोला है, आइए एक झटके में स्मार्ट ड्रीम देखते हैं, ठीक है? एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान धैर्य रखेंगे। स्मार्ट ड्रीम कहां गया मेरा? कोई बात नहीं, मेरा स्मार्ट ड्रीम, एक सेकेंड धैर्य रखेंगे आप लोग। ठीक, स्मार्ट ड्रीम की मैं बात कर लेता हूं, स्मार्ट ड्रीम की बात कर लेता हूं। स्मार्ट ड्रीम का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक, निश्चित कि भैया मुझे क्या चाहिए, निश्चित, मुझे ये मोबाइल खरीदना है, ये मॉडल का खरीदना है। स्पेसिफिक, जैसे मैं जब इस बिजनेस में आया तो मेरा सबसे, मोबाइल लैपटॉप वगैरह तो छोटा मोटा ड्रीम था ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम था, ढेर सारी कारें हैं मार्केट में लेकिन मेरा ड्रीम था i20 कार खरीदना। मैं 1000 कारें अगर दूर में खड़ी हो तो उसमें से दूर से देख के पहचान लेता था वो i20 कार आ रही है। मेरा ड्रीम स्पेसिफिक था, निश्चित था कि क्या चाहिए। एस फॉर स्मार्ट में एस फॉर स्पेसिफिक मतलब निश्चित, एम फॉर मिजरेबल कि मतलब उसको नापने योग्य हो, मुझे पैसा कमाना है ढेर सारा। अरे भाई कितना, इस हफ्ते की इनकम चाहिए, मुझे ढेर सारा इनकम चाहिए। अरे भैया इस हफ्ते कितना इनकम? 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। स्पेसिफिक, मुझे दूध पीना है ढेर सारा। अरे ढेर मतलब कितना? क्या पूरी दुनिया का दूध पी जाओगे? 1 गिलास, 2 गिलास, कितना?
मिजरेबल होना चाहिए। जब आप मिजरेबल चीजें देखते हैं तो आपका माइंड उस हिसाब से काम करता है कि यार ये चीजें मैं अचीव कर सकता हूं। तो एम फॉर मिजरेबल है, ए फॉर अचीवेबल। अचीवेबल मतलब इस, जैसे दुनिया में कोई भी चीज है ना जिसको हम अचीव कर सकते हैं। जैसे अब मैं बोलूं कि अभी मैं शाहरुख खान बन जाऊं, फिलहाल अचीवेबल नहीं है भाई, मेरी उम्र चली गई, उतना टैलेंट नहीं था, ठीक, मैंने कोशिश की पर उतना नहीं हुआ, ठीक। तो ए फॉर अचीवेबल में क्या, मैं इस बिजनेस में आया हूं, एक हफ्ते में मर्सिडीज खरीदूंगा। एक हफ्ते में मर्सिडीज नहीं खरीद सकते हो, साल 2 साल 3 साल रगड़ कर मेहनत करोगे तो मर्सिडीज ऑडी सब खरीद सकते हो। तो ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब ऐसे सपने देखो, ऐसी चीजें करो जो रियल हो, जिसको पूरा करना पॉसिबल हो, थोड़ा आज असंभव हो लेकिन रियल हो। चांद तारे तोड़कर ले आऊंगा, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, चांद तारे तोड़कर नहीं लाया जा सकता। और स्मार्ट में टी फॉर टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब कौन से समय तक आपको प्राप्त करना है, कि ये घर लेना है कौन से डेट तक। बार बार आप डेट बदलते रहोगे ना तो वो टारगेट आपका कभी पूरा नहीं होगा। आप एक डेट तय करो और उसके हिसाब से पागलों की तरह भिड़ जाओ, पागलों की तरह भिड़ जाओ कि मुझे तो इस डेट के भीतर ना ये सारी चीजें हासिल करनी है। तो टाइम बाउंड, वरना टाइम बाउंड अगर नहीं है तो आप ग्रुप बी में है, लक्ष्य है पर निर्धारित नहीं है, तो आप जिंदगी में केवल और केवल 3 गुना अधिक सफल होगे। लेकिन आपको बाकियों से 30 गुना ज्यादा सफल होना है तो आपको टाइम बाउंड रखना पड़ेगा कि कौन से तारीख तक मुझे सारी चीजें हासिल करनी है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रीम बुक। मुझे शुरुआत में मेरे सीनियर सिखाते थे कि लोकेश जी सपने देखो और सपनों को पूरा अंदर तक फील करो और उसके लिए ड्रीम बुक बनाओ। और आपके पास ये सारे टूल्स हैं, ड्रीम बुक बनाओ। और ड्रीम्स क्या हो सकते हैं, अभी कईयों को बड़े ड्रीम समझ नहीं आ रहे। सेफ शॉप का हमारा कंपनी का बेहतरीन टारगेट है, ये अचीव कर लो। तो अभी ड्रीम क्या हो सकता है, मुझे रैंक हासिल करना है, रैंक इनकम उठानी है, रैंक 2 बनना है, रैंक 3 बनना है, रैंक 4 बनना है। ये ड्रीम हो सकता है आपका, बिल्कुल हो सकता है। और क्या रैंक हो सकता है ड्रीम, कि भैया मैं रैंक 4 करूंगा, नैनीताल इंडिया ट्रिप मौका मिलेगा, रैंक 6 करूंगा, मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा, रैंक 8 करूंगा, फैमिली के साथ दुबई जाने का मौका मिलेगा। इस तरीके से रैंक रैंक हासिल करके आप देश विदेश की यात्रा, मैं ये क्यों बता रहा हूं, महाराजाओं जैसी जिंदगी जाने का, महाराजाओं जैसी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। और वो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। आपको देश विदेश की यात्रा, महाराजा क्या करते हैं, भरपूर पैसा कमाते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, एंजॉय करते हैं। आपके लिए भी मौका यही तो है। क्या कर सकते हैं, हर हफ्ते 7 हेवन, हर हफ्ते इनकम डबल उठाएं, बढ़िया शानदार। ये सब आपके छोटे मोटे ड्रीम, क्योंकि बड़े ड्रीम्स अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटे मोटे ड्रीम्स तो समझ में आ रहे हैं। तो इन छोटे मोटे ड्रीम्स के लिए मेहनत करिए साथियों। और अगर आप ये करते हैं तो करना क्या है, अगला कदम, अगर आपने ड्रीम बना लिया, लिस्ट बनाओ, क्योंकि हमको तो प्रोडक्ट सेल करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, तो लिस्ट बनाइए। और जितना ज्यादा लिस्ट होगा साथियों, उतना ही ज्यादा आप क्या कर पाएंगे, आप लोगों को प्लान बता पाएंगे। और लिस्ट बना लिए तो शो द प्लान करो, लोगों को प्लान दिखाओ, क्योंकि इसके बिना आपका ड्रीम कोई काम का नहीं है। खाली मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सपने तो देख रहे हो लेकिन पूरे कभी नहीं होंगे। सपने देख लिए हो तो इस बिजनेस में काम क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाओ, शो द प्लान करो, फॉलो अप करो, प्रोडक्ट सेल करो, प्रोडक्ट सेल करो। और सारे आपके जूनियर और आप खुद भी फंक्शन अटेंड करें, जैसे ट्रेनिंग है, ये भी तो एक फंक्शन है, फंक्शन अटेंड करें और करवाएं और 100% यूजर बने। क्योंकि साथियों सेफ शॉप में आप अवसर बेचते हैं, बिल्कुल अवसर बेचते हैं, लेकिन सेफ शॉप में बिकता भी क्या है, प्रोडक्ट। शुरू में एक नया व्यक्ति को अवसर शायद उतना समझ में नहीं आया, लेकिन प्रोडक्ट 100% समझ में आएगा, इसलिए 100% यूजर बने। और जब आप 100% यूजर बनोगे तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में बेहतरीन तरीके से लोगों को बता पाओगे। जैसे एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स मैं बताना चाहूंगा, कफ सिरप। कफ सिरप, सेफ शॉप में कफ सिरप है, आम बीमारी है, बार बार होने वाली बीमारी है खांसी, ठीक। और खांसी की दवाई जब हम मेडिकल में जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं, हमारी आवश्यकता क्या है, खांसी को ठीक करे, जल्दी ठीक कर दे भैया। दिन भर ऐसा खांसना किसको अच्छा लगता है, हाँ, एक सेकंड साथियों, तो दिन भर ऐसा खांसना किसको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि भैया खांसी की दवाई मिले जो जल्दी ठीक हो जाए। एक सेकंड साथियों, एक खांसी की दवाई मिले जल्दी ठीक हो जाए, हमारा मेन मुद्दा ये होता है, खांसी ठीक करे और जल्दी ठीक करे। और हम क्या खांसी की दवा से क्या नहीं चाहते, सुस्ती मत आए, क्योंकि अधिकतर उसमें अल्कोहल और कुछ कुछ मिला देते हैं। तो आवश्यकता क्या है, खांसी जल्दी ठीक करे, खांसी ठीक करे। और अनावश्यकता क्या है, सुस्ती ना लगे, नींद ना आए, क्योंकि हम पीने के बाद काम पे भी जाना है भाई, पी के सो नहीं जाना है। हम ठल्ला बेरोजगार लोग नहीं है कि भैया पिए और सो गए। तो दुनिया के लोग, जितने भी लोग हैं, खांसी की दवा पीने के बाद क्या करते हैं, काम पे जाते हैं, ठीक। तो हमारी आवश्यकता है। अब उसके लिए मार्केट में जितने भी अच्छे अच्छे कफ सिरप है आप देखोगे,
ये बहुत पुराना है, ग्रिलेंटस करके है, जो मैं पहले लिया करता था। आज ये लगभग 150 रुपया 100 ग्राम 100 ml का है। इसमें दुनिया भर का ना केमिकल सेमिकल मिला हुआ है, और इसको पीने से 100% थोड़ी नींद आज जरूर आती है, लेकिन साथियों ये केमिकल से बना हुआ है। और सेफ शॉप का कफ सिरप पूरी तरीके से आयुर्वेदिक। दूसरा, ये जो मैं दिखा रहा था, इसमें जाएंगे तो पता चलेगा इसमें शक्कर मिला है, शक्कर, कैरामाइल। कैरामाइल मतलब शुगर को जला के बनाते हैं, चॉकलेट में भी रहता है, इस तरह के खांसी सिरप में भी रहता है, उससे जलने जलने की खुशबू आती है, स्वाद भी आता है, कैरामाइल। तो ये कैरामाइल मिला रहता है, लेकिन सेफ शॉप का शुगर फ्री रहता है, आयुर्वेदिक। टोटल हरड़, काली मिर्च, लौंग, ये सब सौंफ वॉफ मिला के ना बनाया गया है, टोटल आयुर्वेदिक। और मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये कफ सिरप इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि मार्केट के कफ सिरप से लगभग 5 गुना तेजी से आपकी खांसी को आराम देता है। साथियों इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। ये मुझे पता कैसे चला? जब मैं 100% यूजर हूं। जैसे आज मैं एक प्रोडक्ट है, मैं जो लगातार प्रमोट करता हूं, हमारा डिओड्रेंट है, इतना बढ़िया डिओड्रेंट है, मार्केट में मिलने वाले डिओड्रेंट से, जो मैं अभी एक्वा यूज करता हूं, एक्वा डिओड्रेंट इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि मार्केट में मिलने वाले डिओड्रेंट से कई गुना अच्छा है, और मैं खुद उसको यूज करता हूं। और ये मुझे पता कैसे चला? क्योंकि मैं 100% यूजर हूं। साथियों तो आपको भी करना क्या है? 100% यूजर। और जब आप यूजर बनोगे तभी तो आप बेचोगे, आप यूजर ही नहीं तो क्या बेचोगे? तो साथियों ये है। और सक्सेस फॉरएवर के लिए हमारे घर बैठे बिजनेस टूल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। साथियों घर बैठे बिजनेस टूल्स प्राप्त कर सकते हैं। और क्या क्या बिजनेस दिखाने के लिए भी मैंने क्या बताया, अगर आपके ड्रीम्स महाराजा जैसी जिंदगी पूरी करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा? आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट बुक आपको मिल सकता है, आपको लिटरेचर है, आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में जानना है वो मिल जाता है, फोल्डर प्रेजेंटेशन के लिए फोल्डर, क्योंकि शो द प्लान करना ये मिल जाता है, शुभारंभ जिसमें लिस्ट बुक है, डेटा बुक है। ये बिल्कुल हर एक साथी को, नए साथी को, इवन जिसने बिजनेस भी देख लिया उसको भी देने की जरूरत है, ताकि वो समझ सके काम कैसे होता है। और एक सबसे बढ़िया बुक है माइंड पावर, मिरेकल ऑफ माइंड पावर। साथियों अभी मैंने थोड़ी देर क्या पहले बताया कि आज क्या है आप, जिसका सपना आपने देखा था, भविष्य में क्या बनेंगे जिसका सपना आज देख रहे हैं। और सपना कहां से होता है? ये माइंड से होता है। और अगर आपका माइंड पावरफुल हो जाए तो सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो माइंड पावर ये एक ऐसी बुक है साथियों, जो पढ़ेगा वो अपनी नई जिंदगी को गढ़ेगा। और आप अपनी नई जिंदगी को गढ़ना चाहते हैं तो ये बुक को पढ़ना होगा। पढ़िए, तब आप अपनी जिंदगी को गढ़ पाएंगे। एक सेकंड, फिर से, ठीक। इसके अलावा प्रगति सूत्र है, जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिल जाए उसे चाहना खुशी है। अगर आप ये चाहते हैं तो प्रगति सूत्र लीजिए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग की दमदार 101 कहानियां हमारे श्री संजय जैन सर, नरसिंह ग्रेवाल सर जी के माध्यम से ये बुक हमको उपलब्ध है, उनके मार्गदर्शन में, उनके द्वारा लिखी गई। साथियों इस तरह से जब बुक्स पढ़ते हैं तब हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्यों? हम अपने अगल बगल में कलेक्टर देखते हैं, दुकानदार को देखते हैं, और उनकी कहानियों से हम मोटिवेट होते हैं। अरे वाह यार, मेहनत करके कलेक्टर बन गया, अरे वाह यार दुकान खोल गया, अब मैं भी ऐसा दुकान खोलूंगा, मैं भी कलेक्टर बनूंगा। साथियों जब आपको डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने लोग सफल हुए उनकी कहानी पता चलेगा, तब आप क्या बोलेंगे? मुझे भी यही बनना है। तो ये कब होगा? जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे। 72 आवर्स आपके लिए FIM सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके शुरुआती 72 आवर्स, 72 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। साथियों ये सारे टूल्स, इन्विटेशन कार्ड, क्योंकि भविष्य में आपको इन्विटेशन करना भी है साथियों। और ये सब क्यों करना है? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े इनकम उठाने हैं, 60 लाख 1 करोड़ जैसे इनकम उठाने हैं। क्या करना है? ऐसी शानदार जिंदगी जीनी है। तो मैं हमारे सारे ग्रेट सीनियर डायमंड लीडर्स, डायरेक्टर्स, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों आखिरी लाइनों के साथ अपनी मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा कि सामान्य जिंदगी जीने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता भाई, भगवान ने तो आपको दे के भेजा है, वो तो वैसे भी जी लोगे धक्का पेल करके। सामान्य जिंदगी जीने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, मिला ही हुआ है। पर सपनों की जिंदगी जीने के लिए जान लगाना पड़ता है। और यहां तो हम महाराजा जैसी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, इसके लिए तो पूरी अपनी जान झोंकनी पड़ेगी। अब जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, कैसी जिंदगी जीना चाहते हो। अभी जैसी जिंदगी चल रही है वैसी मत करो मेहनत। और अगर आप महाराजा जैसी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो भाई आज से जान झोंकना पड़ेगा, अपने आप को फील्ड में जान झोंकना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल में, टीम बिल्डिंग में जान झोंकना पड़ेगा। तो सभी को दिल से धन्यवाद, सर को धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े धैर्य से सुना, ध्यान से सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने शेयर यहीं पे बंद करना चाहूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया और मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया सर, और मैं अपनी बातों को रख पाया सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच लोकेश देवांगन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
रियली में आपने बहुत ही दिल से बातें की हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। और बिल्कुल कैसे एकदम बढ़िया शानदार जिंदगी जी सकते हैं अगर हम सेफ शॉप में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करके, और हम छोटे छोटे काम करके बगैर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के और बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करके कैसे हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और शानदार जिंदगी जी सकते हैं, वो सारी बातें आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताई। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं लोकेश देवांगन जी के लिए दिल से एक जोरदार तालियों से धन्यवाद। बढ़ते कदम तूफानों से लड़ने का हम में दम,